देखिए, मुझे मुझे लगता है कि ये मोदी सरकार ने देश के लाखों लोगों की मौत का मजाक उड़ाया है। ये मोदी सरकार ने लोगों के दर्द पे अट्ठास लगाया है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इस बात को भी दर्शाता है कि इस सरकार को न किसी की जान की परवाह है और न देश के सामने सच बोलना है। हर चीज़ को छिपाना है, हर चीज़ को ढांकना है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक करके आप देखिए ये लोग कौन हैं। क्या ये इनका कोई दिमागी संतुलन गड़बड़ था? ये अपने पति को बचाने के लिए ये महिला मुंह से ऑक्सीजन दे रही है और इस महिला का पति तड़प तड़प के मर गया। ये क्यों ऐसा कर रही थी? मोदी सरकार को बताना चाहिए। ये दो बेटियां अपनी मां को मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी। ऑक्सीजन की कमी के कारण उसकी मां मर रही थी, तड़प रही थी, और ये दोनों बेटियां अपनी मां को मुंह से ऑक्सीजन दे रही हैं। ये खबरें सारी झूठी हैं क्या? इटावा में ऑक्सीजन की कमी से मौत, ऑक्सीजन की कमी से कानपुर में मौत, ये देखिए अब्दुल हमीद के बेटे की मौत, इसके बाद आप ऑक्सीजन की कमी से 13 मौत। ये सारी खबरें क्या हैं? ये क्या दिखाती हैं? ये लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी से 6 मौत। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अभूतपूर्व तैयारी थी उत्तर प्रदेश में, जाके बोलते हैं वो। स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं कि ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई पूरे देश में। तो ये हाहाकार क्यों था? ये सारे टीवी चैनल्स पे जो खबरें चल रही थी, जो हॉस्पिटल के बाहर लोग तड़प रहे थे, जो आगरा के अंदर अपनी मां को एक ऑक्सीजन का सिलेंडर देने के लिए पुलिस वाले के जूते पे अपना सर एक नौजवान रख देता है, ये सब कुछ झूठा था। मैं तो समझता हूं कि कल के बयान के लिए मोदी सरकार को, उनके मंत्री को, पूरे देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। आपने 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, आज तक आपने उसको नहीं पालन किया। आपको जो लोगों के लिए करना होता है वो तो आप करते नहीं हैं। जब लोगों की जान बचाने की जरूरत थी तब आप रैलियों में व्यस्त थे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। उनको कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीजन से कितनी मौत हुई है? वो तो चुनाव की रैली में व्यस्त थे। सारी बीजेपी तो चुनाव कराने में व्यस्त थी। उनको पता कैसे चलेगा कि किसकी ऑक्सीजन से मौत हुई, किसकी दवा की कमी से मौत हुई, किसको बेड नहीं मिल पाया? कैसे पता चलेगा इन लोगों को? ये सोचने वाली बात है। वो जो कानपुर से लेके और प्रयागराज से लेके गाजीपुर बलिया तक नदी के घाटों पे जो लाशें बिछी थी, वो क्या थी? क्या थी उन लाशों को जो कुत्ते नोच रहे थे, चील कौवे नोच रहे थे? इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा देश ने बर्दाश्त की और वो दिखती नहीं सरकार को। ये तो लाखों लोगों की मौत का मजाक उड़ाया गया है और मोदी सरकार को हाथ जोड़कर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, कल जो उनका राज्यसभा में उनके मंत्री ने बयान दिया है। सर, लेकिन सरकार ये मान रही है ज़्यादा हो गया था, बढ़ गया था। देखिए, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई थी। ऑक्सीजन के लिए सरकार के पास तैयारी नहीं थी और इसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी से देश में मौतें हुई हैं। इस बात को स्वीकार करना चाहिए। और ये एक सरकारी हत्या है। अगर सरकार की लापरवाही से लोगों की जानें गई हैं, लाखों लोगों की मौत हुई है, तो वो एक सरकार की लापरवाही के कारण की गई हत्या है। ये आपराधिक लापरवाही है। ये आपने पूरे देश को अनाथ छोड़ के आप चुनाव की रैलियों में व्यस्त थे और अब आप निकल के आ गए, आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ जी, सब कुछ ठीक है। ये कैसे चलेगा? मैं पूछ तो रहा हूं आपसे, वो बच्चियां जो अपनी मां को बचाने के लिए मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी, वो पत्नी जो अपने पति को बचाने के लिए अंतिम समय तक मुंह से ऑक्सीजन देती रही और नहीं बचा पाई, तड़प तड़प के उसका पति मर गया, कौन जवाब देगा उसके लिए? सर, कोरोना को लेकर जिस तरह कि कोविड के मामले पर सबको राजनीति से ऊपर उठना चाहिए और एक टीम वर्क की तरह काम करना चाहिए। कोविड के मामले पर ये लोग क्या कर रहे हैं? ये राजनीति नहीं है। इतना बड़ा गुनाह और अपराध करने के बाद अगर एक सरकार कह रही है कि एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, तो उस सरकार की क्या बात सुनी जाए?
जो अपने अपराध, अपने गुनाह, अपनी गलतियां मानने के लिए तैयार नहीं है जो सरकार, तो सुधार कैसे करेगी? लाखों लोगों की मौत हो गई, उसको आप नोटिस लेने को तैयार नहीं है, तो आप तैयारियां क्या करेंगे? कैसे कोविड की तैयारियां करेंगे आप? कैसे लोगों का साथ लेंगे आप? तो कुछ मानते ही नहीं कि आपसे कुछ गलती हुई है, एक बार भी नहीं मानते। तो इसलिए रस्म अदायगी करने की क्या जरूरत है? आपको जिस समय देश को आपकी जरूरत थी, आप चुनाव की रैलियों में व्यस्त थे, आप कह रहे थे पीछे तक सिर्फ लोग ही लोग मुझे नजर आ रहे हैं, और अब आप पार्लियामेंट के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को सबको बुला के आप रस्म अदायगी कर रहे हैं, दिखाना चाहते हैं कि साहब हम कितने महान हैं, कितनी बड़ी हमने तैयारी कर रखी है। तो इसको लोग समझते हैं। 8 महीने से देश का किसान सड़क पे बैठा हुआ है, देश का अन्नदाता बैठा हुआ, उसकी आवाज आप नहीं सुनते, तो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। सर, किसान आंदोलन की बात करें तो किसानों का कहना है कि इस तारीख का उन्होंने पहले से घोषणा की हुई है। पुलिस ने 2 राउंड बातचीत की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये एक निर्लज्ज सरकार है और बेशर्म सरकार है, जिसको इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि 8 महीने से सर्दी, गर्मी, बरसात, तीनों किसान सड़क पे झेल रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। वहाँ आप चाइना का बॉर्डर बना रहे हो, बड़ी बड़ी कीलें गाड़ रहे हो उनके सामने, पाकिस्तान का बॉर्डर बना रहे हो। वहाँ पे आपका उनके साथ व्यवहार ये है कि 500 लोगों की जान चली गई, 500 लोगों ने अब तक आत्महत्या की या इस आंदोलन में अपनी जान गंवा चुके, शहीद हो चुके, और आप कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं कि कितने लोगों की जान चली गई। तो जब सरकार इस मुद्रा में बैठी हुई है, तो मुझे लगता है कि किसानों से वो क्या बातचीत करेंगे? वो तो पूंजीपतियों के गुलाम लोग हैं, पूंजीपतियों के हाथों उनको गुलामी करनी है। ये कानून बनाया गया है पूंजीपतियों के लिए, लेकिन किसान भी इस बार अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, और हम लोग उनके साथ हैं। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से उनके साथ है। इस मामले में सरकार को पीछे जाना ही होगा, ये तीनों काला कानून वापस लेना ही होगा।